क्या डायन सच में होती है या कोई अंधविश्वास है? लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है? आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इन चीजों पे आंख बंद करके विश्वास किया जाता है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीजों को दोहराते रहते हैं। क्या ये डायन, भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र सभी झूठे हैं? मैं सिया खान एक रोमांचक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसकी देखरेख एक डायन ने की। बात दरअसल ये हुई थी कि इस बच्ची को किसी ने जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि वो लड़की थी। उस जंगल में फेंकी हुई बच्ची को एक औरत ने उठा लिया और वो औरत एक डायन थी। उस लड़की का बचपन डायन के साथ बीता और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। उस डायन ने पूरे लाड प्यार से उस बच्ची की देखरेख की और वो उससे बेहद प्यार करती थी। समय बीतता गया और वो डायन बच्ची को भी उसी रंग में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस बच्ची को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के रंग में ढल जाता है। और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती और धीरे धीरे वो उस बच्ची को काला जादू सिखाने लगी। और ये क्रिया यही संपन्न नहीं हुई बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पक्षी को मार कर और उसका दिल निकाल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात को अंधेरे में शमशान जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागरूक करती थी और वो वहाँ रूह को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजें वो बच्ची माँ से सीखती रही। वो बच्ची 12 वर्ष तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही और जब वो 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान जाने को कहा। ये पहली दफा था कि उस बच्ची को बगैर अपनी माँ के अकेले ही शमशान में जाना था। वो बच्ची डर रही थी लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी थी, लेकिन वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और वो शमशान पहुँच गई। वो लड़की उसी जगह पे पहुंच गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की पूजा करती थी। इतने वक्त तक उस बच्ची ने अपनी माँ से सब कुछ सीख लिया था और अब उसकी बारी थी शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर ये सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रियाएं दोहराई जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब उससे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीजें झूठी है। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगी और आग बुझ गई। उस बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पर आत्मा की आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत ही वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बतलाने लगी। उसकी पूरी बात सुन
उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दीजिए। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया गया था। तब से मैं तुम्हारी देख रेख कर रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे ही हावी हो जाएगी और मुझे मार देगी और यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। इसी कारण मैंने ये सब क्रियाएं तुम्हें सिखाई और ये काम तुम्हें सौंप दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज चाहोगी वो आत्मा तुम्हें लाकर देगी। पर याद रखना, उसकी पूजा कभी मत छोड़ना, वरना वो आत्माएं तुम्हें मार देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहते थे, पर अचानक एक दिन गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढते हुए जंगल पहुंच गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी नजर आई। वो लोग झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और वो लोग डायन को बांधकर खींचते हुए गांव में ले गए और वहां ले जाकर एक खंबे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं डायन हूँ, पर आज तक किसी को कुछ हानि नहीं पहुँचाई। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा जला दिया। वो डायन जलकर राख हो गई। उस दिन संयोग से उसकी बेटी वहां नहीं थी, वरना गांव वाले उसे भी मार देते। पर जब वो लड़की अपनी झोपड़ी में पहुंची तो वहां अपनी माँ को ना पाकर उसे आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। तभी उस लड़की ने गांव जाने का फैसला लिया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव पहुंची तो कई सारे बच्चों के मुंह से कहते हुए सुना कि कल एक डायन को यहाँ जिंदा जलाया गया था। लड़की ये बात सुनकर बहुत रोने लगी। वो लड़की समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच उसकी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में रहकर उन गांव वालों से बदला लेने की सोच ली और इस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उस गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई और उनके काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती थी। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन गांव में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि ये उसी डायन की बेटी है जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया था।
अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव की हर चीजों से वाकिफ थी और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की, तो वो भी अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। ज्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। अपनी माँ के मरने के बाद भी अंबिका ने आत्माओं को पूछना नहीं छोड़ा। वो हर एक क्रिया करती गई जैसे कि उसकी माँ ने उसे बताया था, और अब वो इन सब चीजों को लेकर बहुत पक्की हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने का, और अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं करेंगे, और इसी चीज का फायदा उसने उठाया। एक बार अंबिका अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने के लिए ले गई, और इस चीज की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल में बहुत अंदर जा चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका, हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, हमें बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं पता। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूंगी। और अंबिका इधर उधर की बात करने लगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। अंबिका की सहेलियों को समझ में आने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये जरूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उस सहेली ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इस जंगल में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा, और तुम यहाँ रुकने की बात कर रही हो? इस जंगल में तुम्हें रुकना है तो रुको। ये कहकर उसकी सहेलियां जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास से कागज की पूड़ियां निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पूड़ियों के हवा में उड़ते ही उसकी सहेलियां बेहोश हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। अंबिका ने कुछ क्रियाएं उन लड़कियों पर भी की, और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई और पूछा कि इतनी देर तक तुम सब कहाँ थी? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया, हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उन सब लड़कियों की याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। एक हफ्ते बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात में अजीब अजीब सी हरकतें करती है। यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता को जान से भी मार दिया और वो कहीं चली गई। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी वो उन लड़कियों से ये खून करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद खराब होने लगी। गांव में मौत होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चला। उस गांव में आत्माओं का ऐसा कहर बरपा कि कोई सोच भी नहीं सका था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं बचा। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची जो जंगल गई थी। ये सब देखकर अंबिका बहुत खुश होने लगी कि अब उसका बदला पूरा हो चुका है, और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सजा मिली, और सजा थी उनकी